हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जून 2023 और आज का हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा भारत की झीलें व नदियाँ। जो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आज का रहेगा, निम्न नदियों में से किस एक का जल ग्रहण क्षेत्र अधिकतम है? ऑप्शन नंबर 1 है कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 है महानदी, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर नदियाँ दी हुई हैं इधर, और दूसरा जो नाम दे रखा है वो संगम का नाम है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में धौली गंगा अलकनंदा, जिसका संगम स्थल दे रखा है विष्णुप्रयाग, और दूसरा है पिंडर अलकनंदा, जिसका संगम स्थल है कर्णप्रयाग। और इसके बाद में तीसरी जो ऑप्शन में दे रखा है मंदाकिनी अलकनंदा, इसका संगम स्थल दे रखा है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है रामगंगा अलकनंदा और इसका संगम स्थल दे रखा है देवप्रयाग। तो इन सभी जो नदियां हैं उनके संगम सभी के 3 के सही हैं और 1 का गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उसमें दे रखा है रामगंगा अलकनंदा देवप्रयाग है, वो इसका जो संगम स्थल है वो नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चोमायुंगडुंग हिमनद से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 2 है गौरी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अलकनंदा नदी का। तो इनमें से उत्तर हमें बताना है ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम स्थल है। वो बताएंगे कि जो नदी है वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 है चंबल, ऑप्शन नंबर 2 है सिंध, ऑप्शन नंबर 3 है केन, ऑप्शन नंबर 4 है बेतवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी। तो माता टीला परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, सांची और विदिशा के प्रसिद्ध प्राचीन व सांस्कृतिक नगर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 है रामगंगा, ऑप्शन नंबर 2 है कोसी, ऑप्शन नंबर 3 है बेतवा, ऑप्शन नंबर 4 है केन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बेतवा। तो सांची और विदिशा के जो प्रसिद्ध प्राचीन व सांस्कृतिक नगर हैं वो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर 2 है हुगली नदी, ऑप्शन नंबर 3 है दामोदर नदी और ऑप्शन नंबर 4 है सोन नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है माही, ऑप्शन नंबर 2 है ताप्ती, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 4 है साबरमती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है या नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में है, निम्न में से किस नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कोसी, ऑप्शन नंबर 2 है हुगली, ऑप्शन नंबर 3 है चंबल, ऑप्शन नंबर 4 है सरयू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हुगली। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पुलिकट झील स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है केरल व तमिलनाडु की सीमा पर, ऑप्शन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर, ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की सीमा पर, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की सीमा पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सांबर, ऑप्शन नंबर 2 है डीडवाना, ऑप्शन नंबर 3 है चिल्का, ऑप्शन नंबर 4 है लूणकरणसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चिल्का एशिया में सबसे बड़ी खारे जल की झील है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 है BCAD। तो बी नर्मदा नदी है, तो इसका बताएंगे बी का अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके बाद में 2 नंबर है ताप्ती। तो ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले का मुलाई नगर है वहाँ से निकलती है। इसके बाद 3 नंबर है चंबल नदी। तो चंबल नदी है वो जनापाव की पहाड़ियों से निकल कर आती है। और ऑप्शन नंबर 4 में कृष्णा नदी दे रखा है, तो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर का पश्चिमी जो घाट है वहाँ से निकल कर आती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील लेगून झील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वेम्बनाद झील, ऑप्शन नंबर 2 है पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर 3 है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 4 है कोलेरू झील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो झील है ये लेगून झील का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 झीलें हैं ये लेगून झील के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी झील कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है चिल्का, ऑप्शन नंबर 2 है पुलिकट, ऑप्शन नंबर 3 है वेम्बनाद, ऑप्शन नंबर 4 है कोलेरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कोलेरू। तो बताएंगे कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य स्थित एशिया की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि वाली झील है वो कोलेरू झील है। इसके बारे में बताना है, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, यमुना और चिनाब, ऑप्शन नंबर 2 है घाघरा, चंबल और गंडक, ऑप्शन नंबर 3 है कोसी, अरुण और तीस्ता, ऑप्शन नंबर 4 है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अगले प्रश्न में देखें, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है ताप्ती नदी से, ऑप्शन नंबर 2 है चंबल नदी से, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा नदी से, ऑप्शन नंबर 4 है सोन नदी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी से है वो धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, कयाल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 है केरल में, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केरल में है वो कयाल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास है उसमें हमने कई प्रश्नों पर चर्चा की है, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया है। आप सब हमेशा याद रखें, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। निश्चित रूप